आज हम तीन बात ऐसे लेके आए हैं, तो उसमें कुछ सियासतदानों की जिक्र भी होगी, कुछ जो है गरीब लोगों की, कुछ जिम्मेदार लोगों की। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप हमारा यूट्यूब चैनल शायद लुंड बलोच को देख रहे हो। सबसे पहले दोस्तों, हमारे मुल्क पर अल्लाह ताला ने एक बार नहीं चंद हुक्मरान ऐसे मुसव्वर किए हैं, ऐसे हुक्मरान हमको दिए हैं जिनकी जुल्म की वजह से, जिनकी ज्यादतियों की वजह से, जिनकी दहशत की वजह से हमारा मुल्क आज इतना यानी पानी में डूबा हुआ है। चाहे वो देहात है, चाहे वो शहर है। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हम मजबूर है या हम तंग परेशान है, नहीं। हमारे जो भी हालात होंगे, हम उस हालात पर अल्लाह की शुक्र अदा करेंगे। दूसरे बात पर दोस्तों, हम अब तुम लोगों से ये प्यारा पाकिस्तान दूर नहीं है। आप तमाम फेसबुक चलाने वाले और सोशल मीडिया चलाने वाले को देखते होंगे कि हमारा मुल्क कैसी तरह पानी की वजह से और बारिश की वजह से किस तरह डूब चुका है। हमें तो इस बात पर अफसोस होती है, हमें इस बात पर दुख होती है, हमें इस बात पर रोना आता है कि हमारा एक अच्छा मुल्क, अल्लाह ताला ने हमारे तमाम मुल्कों की, हमारे मुल्क को एक बड़ा अच्छा मुल्क बनाया, एक हमारे मुल्क को नाम दिया इमरान खान की वजह से। तो दोस्तों, हम कोई सियासतदान लोग नहीं है, जा किसी पार्टी के साथ हमारा लेना देना नहीं है। हक और सच का जो भी बात होगा वो हम इंशाल्लाह अपने बाप के सामने भी कहेंगे कि ये बात हक है और ये बात सच है और ये बात झूठ है। ये चंद हुक्मरान आए हैं, 2-2.5 महीने 3 माह हो चुके हैं, तो उन्होंने हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान के अंदर इतना मनहूसत फैलाया है कि हमारा मुल्क जो है पलीत गंदा हो चुका है। तो अल्लाह ताला ने ऊपर से बारिश के जरिए तो हमारे मुल्क को साफ करने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह करेगा हमारा मुल्क साफ हो जाएगा। ऐसे हुक्मरानों की हमें जरूरत नहीं है जो गुंडागर्दी करे, ना औरत को औरत समझे, ना इज्जत को इज्जत समझे, ना आबरू को आबरू समझे, ना मुसलमान को मुसलमान समझे, ना इंसान को इंसान समझे। सिर्फ अपने पार्टी के लिए और चंद लोगों की इज्जत बढ़ाने के लिए, अपने पैसा बढ़ाने के लिए, गाड़ी बढ़ाने के लिए हर जुल्म उनकी मुंह में जो आए, जहन में जो आए, वो जुल्म का वो हुक्म कर दे। फिर हमारे नीच के तबके वाले हुक्मरान भी ऐसे बैठे हुए हैं कि उस जुल्म पर जुल्म करते जा रहे हैं। उनको ये शर्म नहीं आ रही है कि आज चोरों का हुकूमत है, यानी इम्पोर्टेड हुकूमत का उनका हुकूमत है, तो आज हम जुल्म करें। कल तहरीक इंसाफ का भी होगा, दूसरे जमातों का भी होगा, तो फिर उस दिन भी अगर तुम बड़े लोग आपस में लड़ोगे, आपस में बदलो लोगे, तो उसमें बेचारे गरीबों की क्या कसूर है जो गरीबों पर जुल्म किया जा रहा है। दोस्तों, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुजरिम हूं नहीं हूं, ये मेरे खुदा के पास फैसले है। वो अच्छे हालात मेरे जानते हैं कि मेरे दिल के अंदर क्या है, कि मैं एक सच्चा पाकिस्तानी हूं, एक मुसलमान हूं। मेरे साथ भी जुल्म नाजायज ज्यादती हुए हैं, तो मैं किसी के साथ कर रहा हूं, नहीं तो मेरा दिमाग खराब नहीं था कि मैं हथियार उठाऊं, मैं अपने के लिए लड़ूं और पुलिस के खिलाफ हो जाऊं, कुछ लोग के खिलाफ हो। अगर मेरे खिलाफ किसी ने कार्रवाई किया तो मैं उनका खिलाफ हूं। बाकी दोस्तों, दिन पर दिन, तीसरे चौथे एक हफ्ते में 2-3-4 FIR हमारे ऊपर जाती मेरे ऊपर काटे जा रहे हैं। हमारे थाने में तकरीबन थाना इच्छा बंगला है, जा सोनमैनी है, जा अपना रुझान है, जा शाहवाली है, तो इन 4-5 थानों में डेली के मेरे ऊपर FIR दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके इस पुलिस के खिलाफ एक्शन लिया जाए कि ये नाजायज लोगों को फंसा रहा है, नाजायज लोगों को डाकू बना रहा है। तो दोस्तों, एक खुशी का बात और भी है। जिस दिन कल से तो तहरीक इंसाफ की हलफ हुआ चौधरी परवेज इलाही की, तो रात इमरान खान का एक मीटिंग था, उस मीटिंग में फैसला तय हुआ तमाम मेरे इलाके में नहीं, पूरे पाकिस्तान की औरत, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, बड़ों को मेरे तरफ से आज गुड न्यूज है और एक मुबारकबाद बात है, एक खुशी की बात है कि जो लोग, जो गरीब और इमरान खान के लिए दुआएं करते थे, तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआएं को कबूल किया। इमरान खान ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द 14,000 रुपये औरतों को दिया जाएगा, तो 12,000 रुपये मर्दों को दिया जाएगा। इंशाअल्लाह आप लोगों की दुख, तकलीफ, परेशानी अल्लाह की हुक्म से, अल्लाह की फजल से इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको अच्छे हुक्मरान दोबारा वापस दे दिए है। तो हम भी तमाम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं, खुदारा हमारे हालात पर रहम किया जाए, हमारे साथ
दिन पर दिन नाजायजी होते जा रहे हैं। कुछ वडेरों की कहने पर और कुछ सरदारों की कहने पर, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हमको खामखा इस कौम का, इस इलाके का, यहाँ की अदालतों का, यहाँ की लोगों का हमें मुजरिम बनाया जा रहा है। हम गुजारिश करते हैं कि हमें मेहरबानी करके मुजरिम ना बनाया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अगर आज आप FIR काटते हो तो इन FIR को सामने भी तुम लोग करोगे, हम नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि हम बेकसूर है, हमारे साथ जो जुल्म ज्यादती हुए हैं, हम वीडियो बना बना के थक चुके हैं। हमें हमारे वीडियो किसी ने हक की नहीं सुना। जब हम गुनाह करते हैं, एक वीडियो डालते हैं, तो फिर पूरा सोशल मीडिया हरकत में आ जाता है। यार मीडिया वालों, तुम भी मुसलमान हो, इस मुल्क की रहायशी हो, हम भी मुसलमान है, इस धरती की, इस मुल्क की रहायशी है। हमें और तुम्हें आपस में बहस नहीं करना चाहिए। तुम हमारे हालात देखो। अच्छा, इमरान खान की हुकूमत 5 साल चली, किसी औरत के साथ या किसी मर्द के साथ, किसी के साथ नाजायजी ज्यादती जुल्म नहीं हुआ ना। तो इन लोगों की 1.5, 2 माह, 3 माह में कितना जुल्म, कितना लोगों पर नाजायज FIR हुए, कितना पुलिस ने हरकत किया है। IG DAG से लेकर नीचे तबके तक मुलाजिम थे, उन्होंने रजाकार थे, उन्होंने भी अपना पेट का भराई किया है। खुदारा इस हालात पर, इस सिस्टम पर कोई ऐसा इदारा आए, कोई ऐसा अफसर आए, इस पर एक्शन ले, ताकि लोगों को ऐसा गुलाम ना बनाया जाए, लोगों को इस कानून का दुश्मन ना बनाया जाए, लोगों के ऊपर गलत FIR ना डाले जाए। आज हमारा इलाका को अगर देखा जाए, रुझान इलाके को, तो कितना वो सैलाब और पानी की वजह से अवाम डूब चुका है, अवाम मर भी चुका है, बच्चे मर चुके हैं। लेकिन मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि मर गए, वो शहीद हो गए। लेकिन हमारे जो बड़े हैं, यहाँ की सरदार है, अल्हम्दुलिल्लाह वो चैन और सुकून हीट रूम है और ICU में पड़े हुए हैं, इनको हालात का मालूम नहीं है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मीडिया भी ऐसा है कि रुझान इलाके की किसी मीडिया ने, किसी बोल न्यूज है, जा RY है, जा जियो न्यूज है, कोई भी रोही चैनल है, उर्दू न्यूज है, जो भी चैनल है, मैं किसी को बुरा भला तो नहीं कह सकता। मैं ये कहूंगा कि हमारे इलाके रुझान के अंदर आप आके देखो, सिर्फ हमारा मदद करने के लिए या तो पाक फौज आगे हुआ है, या तो रेंजर आगे हुआ है, जिनको अपना लोटे वाला पार्टी, शहबाज नवाज शरीफ का पार्टी, जिनको मुल्क का दुश्मन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क का दुश्मन नहीं, ये हमारे इज्जतों के रखवाले हैं, हमारे जिस्म के, हमारे इस सर जमीन के रखवाले हैं। इनके लिए मर मिटना हमारा फर्ज होगा, हमारा आइन होगा कि हम अगर पाक फौज रेंजर के लिए मर जाए किसी दुश्मन के हाथों से, तो हमारे लिए फख्र होगा। बाकी अपना पाक फौज है, जा ISI है, जा रेंजर के इदारे हैं, हम तमाम इन इदारों से हाथ बांध के गुजारिश करते हैं कि हमारे इलाके जिला राजनपुर, तहसील रुझान, डाकखाना सोनमैनी, थाना इच्छा बंगला के करीब लोगों को जबरदस्ती डाकू बनाया जा रहा है। 13 अगवा दिन दिहाड़े, वो भी पुलिस वाले अदालत के अंदर से उठाए जा रहे, जज साहिबान के सामने से उठाए जा रहे। ये मैं तो अदालतों को, इन जजों को क्या कहूं कि मैं आज अगर इनके खिलाफ बात करूंगा तो लोग कहेंगे शायद डाकू है, शायद इस मुल्क का मुजरिम है, शायद ने ये काम किया, वो काम किया। अगर मेरे साथ कोई करता है तो मैं भी किसी के साथ करता हूं, नहीं तो मेरा दिमाग पागल नहीं है, मैं दिमाग से फैल नहीं हूं, मैं अमन चैन सुकून से बैठा हुआ हूं। हमारे हालात पर रहम किया जाए, पुलिस को लगाम दिया जाए। भाई तमाम PTI की जितने भी कारकुन है, जा MN है, जा NPs है, जा डिप्टी स्पीकर है, इमरान खान तक, छोटे तबके से लेकर जो वोटर है इमरान खान की, उनसे लेकर इमरान खान साहब तक हम अपील करते हैं कि हमारे साथ मेहरबानी करके इंसाफ किया जाए। हमारे साथ पुलिस नाजायज जुल्म ज्यादती कर रहा है। हम पहले भी वीडियो कई अपलोड कर चुके हैं, आइंदा भी हम इसी तरह वीडियो डालेंगे। लोग बिलाशक हमें चोर कहें, हमें डाकू कहें, हमें जो भी कहें, हम खुशी से मंजूर करेंगे। हक का आवाज कोई भी बंद नहीं कर सकता। अगर लोग मुझे मुजरिम ठहराते हैं तो आज मेरे सिर्फ फेसबुक पेज में आप देख सकते हो कि मेरे 30,000 से ज्यादा फैन है। उनका दिमाग खराब नहीं है कि वो मुझे कमेंट करते हैं, मेरे वीडियो को शेयर करते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। उनका जहनी मरीज वो नहीं है, वो अच्छे इंसान है। वो जानते हैं कि इनके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है। 14 तारीख से आज मैं अपना 29 तारीख है, इस 15 दिन में आप देखो कि मेरे साथ कितने जुल्म हुए, मेरे कौम के साथ, मेरे कबीले के साथ कितना नाजायजी पुलिस ने किया।
मेरे से कितना पैसा पुलिस ने लिया मैं सरेआम नहीं कह सकता यार, मैं मजबूर हूं, मैं देहात में फंसा बैठा हूं, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, मैं अकेला वीडियो के जरिए आप तक आवाज अपना पहुंचा रहा हूं। मेहरबानी करके हमारे हालात पर रहम किया जाए। दोस्तों, तमाम प्यारे पाकिस्तानियों से एक गुजारिश और भी है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अपना इमरान खान का सहूलत कार्ड मिल जाएंगे, तो 14,000 आपको पैसे भी मिल जाएंगे। तो इमरान खान साहब के लिए दुआएं भी करें कि अल्लाह ताला इसको दोबारा ले आए। दोस्तों, हमारा किसी पार्टी के साथ उठना बैठना या जाती मामलात नहीं है, सिर्फ हमें इमरान खान उनकी पार्टी सच्चे अच्छे लगते हैं। जैसे भी आया इमरान खान ने अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज रेंजर के जरिए, पुलिस तो वैसे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा, तो उनके जरिए तो हमारे इलाके में और दूसरे इलाके में पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आज रेंजर पाक फौज काम कर रहे हैं बारिश सैलाब की वजह से। तो हम इमरान खान का भी शुक्रगुजार है, परवेज इलाही का भी, उनकी पार्टी का भी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने अवाम का साथ दिया तो अवाम भी आपकी साथ देगी। अवाम ने आपके लिए दिन रात गर्मी सर्दी जैसे हालात थे, अवाम औरत बच्चे खवातीन, कसम खुदा की बूढ़े से लेकर 2 साल की बच्चे तक हमने वीडियो में देखे है कि इमरान खान तुम्हारे लिए औरत और खवातीन और बच्चे बुजुर्ग बूढ़े सब तुम्हारे जलसों में शिरकत करके आए थे। आज अगर आप लोगों की अवाम ने इज्जत किया, मान रखा, तो आप भी मेहरबानी करके अवाम के बारे में अच्छे सोचे। ये अवाम गरीब अवाम है, अगर इनमें 22 करोड़ अवाम है तो इसमें जाहिर बात है तो कुछ यानी नून लीग वाले को होंगे, कुछ पीपल पार्टी, कुछ इमरान खान तुम्हारे पार्टी के होंगे। तो इनका ये मसला नहीं है कि आप उनके खिलाफ हो जाओ, आप उनकी आपस की दुश्मनी है तो तुम आपस में निपटो, उन पर अवाम का कोई कसूर नहीं है। अवाम बेचारा सादा है, उनके सरदार वडेरे जो भी कहेंगे वो वोट बेचारा वहीं डालेंगे। बाकी गुजारिश करते हैं कि आप अपने दुश्मनदारी अपने पास रखो, अवाम पर अपना दुश्मनदारी साबित ना करो। नवाज शरीफ वालों, शहबाज शरीफ वालों, पीटीआई वालों, नून लीग वालों, जो भी है अपना फजलुर रहमान पार्टी वालों, तमाम इन पार्टी वालों से हम गुजारिश करते हैं कि आप आपस में लड़ो, बिलाशक लड़ो, आप ताकतवर हो, आपके पास पैसा गाड़ी बंगला हथियार सब कुछ है, लेकिन इस जंग में अवाम गरीब की कोई कसूर नहीं है। अवाम के साथ जुल्म ना किया जाए। मेहरबानी दोस्तों, आप हमारा यूट्यूब चैनल शायद लोन बलोच देख रहे तो इंशाल्लाह हमारे वीडियो हक सच की आएंगे, को कुछ मसरूफियात है तो उसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे। तमाम अपने व्हाट्सएप चलाने वाले दोस्तों को गुजारिश ये करता हूं कि भाई आप तो इतना हमें अल्हम्दुलिल्लाह प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, हमारे तमाम वीडियोस वगैरह को आगे शेयर कर जाते हो, तमाम दोस्तों तमाम ग्रुपों में शामिल करते हो कि 2 माह चुके हैं तो हमने यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, तो अभी तक हमारे सिर्फ 600 फॉलोअर हुए हैं। तो तमाम अपने प्यारों से गुजारिश करता हूँ, जो दोस्त व्हाट्सएप मैसेंजर पर हमारा साथ दे रहा है तो उनको गुजारिश करता हूं कि हमारा यूट्यूब चैनल को भी आगे ले जाओ। शुक्रिया दोस्तों, मेहरबानी, अस्सलाम। शायद लोन बलोच पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पैंदाबाद, ISI जिंदाबाद।